अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको रीमा शो में खुश आमदेद कहती हूँ। नाजरीन, मज़ाही अदाकार महज ज़राफ़त और कॉमेडी का माहिर ही नहीं होता, बल्कि वो हमारी फितरत से भी अच्छी तरह आशना और हमारे मुआशरती रवैयों का राजदार होता है। इन मालूमात की बिना पर वो तंज़ के वो तीर चलाता है जो ठीक निशाने पर बैठकर हमें बेसाख्ता हंसा देते हैं और हंसते हंसते बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मेरे आज के मेहमान की शख्सियत भी ऐसे ही औसाफ की हामिल है। हमारे बातिन से वाकिफ़, हमारी फितरत से रूशनास, अनोखा अंदाज़े मज़ाह, तीखा तंज़ और बेमिसाल अदाकारी। ये इशारे दिए जाएं तो कोई और नहीं, सिर्फ एक ही नाम जहन में आता है और वो है बहुत ही टैलेंटेड, मेरे भी बहुत फेवरेट सुहेल अहमद साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपने इतनी सारी बातें कर दी हैं कि मैं अब कैसे स्टार्ट करूँगा। मैं तो ये कहने वाला था कि मैं रीमा से मिलने आया हूँ। नहीं, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। नहीं, रियली मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारे ख़ताब आपने मुझे दिए हैं, मेरे दिल में तो आपके लिए हैं ये, और मैं इससे बड़ा ही फ़ख्र भी करता हूँ और बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ कि मेरे मुल्क में रीमा है। बहुत शुक्रिया। और मुझे इतना फ़ख्र है, मुझे क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र है कि हमारे पास सुहेल अहमद जैसे अदाकार। बड़ी बड़ी नवाज़िश है आपकी, ज़रा नवाज़िश। सुहेल साहब, इतना काम किया आपने, इतना सब कुछ, मैं आपके बचपन से स्टार्ट लेना चाहूँगी। कैसे थे आप बचपन में, इसी तरह के शरारती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं खुद हैरान होता हूँ कि मैं किस तरह एक्टर बन गया हूँ। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस होती कि मैं बिल्कुल मुझे एक्टिंग की अलफ़बे का अब भी नहीं पता। खैर, वो तो आप भी जानती हैं कि सारी ज़िंदगी इसमें स्टूडेंट ही रहता है आदमी, मगर स्टार्ट जो है, बचपन जो है, वो मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि घर में बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं था। फादर मेरे जो थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, इंतहाई सख्त रवैया उनका होता था और सिर्फ एजुकेशन और कुछ नहीं था। कहाँ तक सुहेल साहब, कहाँ तक तालीम हासिल की आपने? जी, मैंने ग्रेजुएशन की, उर्दू ऑनर पहले किया जी, फिर ग्रेजुएशन की जी, और मतलब बाकी मैं तो नालायक हूँ अपने घर में। नहीं, लेकिन आप बहुत सारे पॉलिटिशियन से ज़्यादा लायक हैं। आपके पास ओरिजिनल डिग्री है। नहीं, आपकी मोहब्बत है। मेरे बाकी सारे जो भाई हैं ना जी, आज भी वो तालीम से ही वाबस्ता है। तीनों ही जो हैं, सबसे बड़े भाई जो हैं डॉक्टर जावेद अकरम, वो ऑनरेरी लेक्चर देते हैं गुजरांवाला में ख़वातीन कॉलेज में, और मुझसे बड़े जो हैं वो प्रोफेसर हैं, मुझसे जो छोटे हैं वो भी प्रोफेसर हैं। तो मैं अकेला बीच में इस लाइन में हूँ। इस लाइन में तो आप नाना से क्या इंस्पिरेशन ली? डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर साहब, बहुत जिनको बाबा पंजाबी भी कहा जाता रहा है और ये लक़ब उनको दिया गया, तो आपकी इंस्पिरेशन उनसे थी? नहीं जी, वो तो बहुत बड़े लोग थे। दुनिया दे विच रख फ़कीरा ऐसा बैन खलोन, कोल होवे ते हसन सारे, ना होवे ते रोन। मेरा ख्याल है ये शेर मैं लेके सिर्फ चला हूँ, बाकी तो उनका बहुत कुछ है। बस वो सेकंड ईयर में ही मुझे कुछ हो गया, डॉक्टर बनते बनते मैं इधर को आ गया। FSC कर रहा था, बायोलॉजी रखी हुई थी। अच्छा। हाँ जी, और उसके बाद इधर को घुस गया। क्या फ़र्क महसूस करते हैं कि उस दौर में आप FA के बाद भी इतने मासूम थे कि आप देखते थे कि ये लोग कैसे स्क्रीन पर चल फिर रहे हैं? आज के दौर में और उस दौर में क्या फ़र्क महसूस होता है आपको? देखिए जी, उस वक्त तो एक टेलीविज़न था 11 बजे या शायद 12 बजे, 11 बजे, 10:30 11 बजे, उसमें से एक वो तराने के बाद म्यूज़िक सा चलना शुरू हो जाता था, और वो म्यूज़िक भी ऐसा था कि वो सुला देता था। और 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद कोई दूसरा बंदा बात करने वाला नहीं था होता। अब आपके पास 24 आवर, अगर कोई बंदा आपके पास दोस्त या कोई भाई बहन नहीं है तो आपके पास एक साथी है टेलीविज़न, और वो इतना कुछ दिखा रहा है बच्चों को, और ऊपर से कंप्यूटर साहब आ गए हैं, उन्होंने रही सही कसर निकाल दी। तो वो अब तो बच्चे जो हैं जी, वो हमसे बड़े हैं, हमसे बड़े हैं। मेरा ख्याल है ये अमजद इस्लाम अमजद साहब का फिक्रा है कि हम वो बदनसीब लोग हैं जो अपने बाप से भी डरते थे और अपने बच्चों से भी डरते हैं। सर साहब, आपने अपने पीक पर स्टेज को एकदम खैर बात कह दिया, उसके पीछे रीज़न क्या था? ये जो हमारी कुछ अदाकाराएँ या कुछ स्टेज परफॉर्मर्स जो हैं जो डांस करती हैं स्टेज पर, उसको देखते हुए आपने स्टेज तर्क कर दिया और आप टेलीविज़न की तरफ आ गए, या कोई और रीज़न? अब हम दोनों आर्टिस्ट बैठे हुए हैं इसलिए ये बात मैं डिस्कस करता हूँ। मैं ये एक्सप्लेन कर नहीं पाता किसी और दूसरी जगह पे बैठ के।
मेरा मतमा नज़र ये नहीं था जी कि रक्स को ख़त्म कर दिया जाए, चूँकि मैं जानता था कि फ़िल्म के अंदर हमारे यहाँ रक्स पाया जाता है। रक्स जो है फ़िल्म के अंदर भी वो चोर दरवाज़ा है। सही। इंग्लिश फिल्म में नहीं होता। क्यों नहीं होता? और इंग्लिश फिल्म पूरी दुनिया में देखी जाती है, अंग्रेज़ी फिल्म सारी दुनिया में देखी जाती है, और जितना वो कमाते हैं हम लोग तो नहीं कमाते। आई थिंक सॉरी मैं आपकी बात काटी, बट बहुत शुरू में था। अगर आप 60-70s की फिल्में देखें ना, इंग्लिश भी, तो उनमें भी डांस था। बल्कि मैं कहूंगी कि वो क्लब में थोड़ा बहुत ये वो इस तरह के होता था। मार्लन मिनरो की फिल्म में अगर आप देखें तो उसमें भी बड़ा वो डांस और गाने थे, मगर एक सिचुएशन और एक स्टाइल के साथ आते थे। अच्छा, अब चले ये भी मान लेते हैं कि ये वो चोर दरवाजा इस्तेमाल करते थे, उन्होंने तो खत्म कर दिया। हम पीछे को जा रहे हैं, वो आगे को जा रहे हैं। वो वाकई फिल्म में आप उनके जो थॉट हैं, उनकी जो स्टोरीज हैं, उसको भी देखें तो वो स्टोरी उनकी ये होती है कि 100 साल बाद क्या होगा। सही। और लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। हम अभी तक वहां लगे हुए हैं कि हमारे पिंड में क्या हुआ था। एक जट ने 700 बंदा मार दिया था, आए उसको पिक्चराइज करते और उसी को बार बार दिखाना। ठीक है ना जी। अब यहाँ पे हुआ ये, थिएटर में 2-3 फिक्रे मैं आपको बताता हूँ। गवर्निंग बॉडी का भी और एग्जीक्यूटिव बॉडी का भी मैं मेंबर था, पंजाब आर्ट्स काउंसिल का मेरा आना जाना था चूंकि मीटिंग्स में। तो मैंने इनसे कहा कि खुदा के वास्ते एक कॉमेडी हमारे पास ऐसा वाइपन है, क्योंकि मैं फिरता हूँ बाहर जाके देखता हूँ कि इंडियंस हमारी किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। कॉमेडी एक ऐसी खेती है यहाँ पे जो बहुत जरखेज है। सही। इंडिया के पास ओपनली मैं कहूँगा कि मुनव्वर ज़रीफ नहीं आया, इंडिया के पास रंगीला नहीं आया, इंडिया के पास लहरी नहीं आए, इंडिया के पास इवन ये जो हमारे अमानुल्लाह मोइन अख्तर हैं, हमारे उमर शरीफ हैं, ये नहीं है। जॉन रैम्बो हैं, बड़े बड़े अच्छे कॉमेडियन हैं हमारे पास, अब भी हैं। मैंने उनसे ये कहा कि जिस तरह इस रक्स को आप खुदा के वास्ते इसलिए इससे निकाल दें कि कॉमेडी थिएटर पॉपुलर है हमारा पूरी दुनिया में, और ये हमारे पास कल्चर की वॉर लड़ने के लिए बड़ा अच्छा वाइपन है, ऐसा वाइपन जो और किसी के पास नहीं है, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और बदकिस्मती रक्स के हवाले से मैं ये गुस्ताखी मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरा ये नजरिया था कि जिस तरह हिंदू हमसे अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता, हम हिंदू से अच्छा नाच नहीं सकते। सही सही, बिल्कुल सही। उनके तो तरीकाकार, उनके तो कल्चर में है। हमारी बाबरा ने फिल्म के लिए आके रक्स सीखा, उसकी ट्रेनिंग ली, उधर उसे एजुकेट किया गया, जबकि उनकी हीरोइन जो है वो पैदा होते ही वो लेके चल रही है। अच्छा, दूसरी बात अभी मैं जो कर रहा था जी थिएटर की, थिएटर मैंने छोड़ा नहीं है जी। थिएटर मैंने देखा पिछले 8-9 साल जो गवर्नमेंट थी हमारी, उसमें उन लोगों ने जो कह लें कि जो थिएटर जिस तरफ चल निकला था, उसमें मैं ये समझता हूँ कि आपके सराउंडिंग में अगर कोई वायलेशन है या आप समझते हैं कि मैं कल्चर का हिस्सा हूँ, क्योंकि मैं इसका करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, इसका एम्बेसडर हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरे सराउंडिंग में अगर कोई वायलेशन है तो मैं उसके खिलाफ ज़रूर बोलूँ। तो मैं बोलता रहा हूँ, और अब भी मैं ये समझता हूँ कि थिएटर इंशाल्लाह अच्छा होगा, ज़रूर अच्छा होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम। हाँ जी, हाँ जी। 2 ऑप्शंस दूंगी आपको, उनमें से एक आपने चुनना है। अच्छा जी, ठीक है। सुहेल अहमद हर किसी को हंसाता है, खुद सुहेल अहमद किस पर हंसता है, मीरा पर या शेख रशीद पर? एक ऑप्शन मीरा पर ही कह ले, शेख साहब को मैंने बिंग के बगैर नहीं देखा आजकल। आप खुद अपनी नजर में किसकी नकल बेहतर उतारते हैं, चौधरी शुजात साहब की या जहांगीर बदर साहब की? चौधरी साहब, चूंकि वो पहले से कर रहा हूँ। जहांगीर बदर साहब को अभी शुरू किए थोड़ी देर हुई है। अगर मैं कहूँ कि जहांगीर बदर साहब, सर नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं आप? देखो जी, हम तो शुरू से जी आले हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हुई हैं, नाश्ता नाम भी मिलेगा तो ये कुर्बानी भी दे देंगे। हमने तो कुर्बानियाँ दे के आगे आए हुए हैं। हमारी सारी पार्टी जो है वो कुर्बानियाँ देती है, हम लोग जी आले हैं, हम ये नहीं देखते कि नाश्ता मिल रहा है या नहीं। मज़ाहिया अदाकारों में से आपको किसका अंदाज सबसे ज्यादा पसंद है, शीबा भट्ट, नरगिस? अब देखिए, नरगिस जो है
वो मज़ाही अदाकारी में तो नहीं मुझे कभी उन्होंने इंस्पायर किया, ना ही वो करती हैं मेरा ख्याल है। मज़ाही अदाकारी मैंने नहीं, मेरे साथ जो नरगिस ने ड्रामे किए हुए हैं चंद, वो सीरियस रोल किए हुए हैं। तो शीबा भट्ट ने मेरे सामने कॉमेडी की हुई है। चौधरी शुजात साहब और जहांगीर बदर साहब अगले इलेक्शन में आपको टिकट देने पर बज़िद हों तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, PMLQ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? टिकट जी ले देंगे मगर की करनी है टिकट छो PMLQ। फुर्सत की शाम कैसे गुजारेंगे, मुताला करके या तसव्वुर जाना के तसव्वुर में रहकर? अब तो मुताला ही रह गया हुआ है। आपकी नज़र में उमर शरीफ किस हैसियत में बेहतर हैं, बतौर सियासतदान, बतौर अदाकार? अदाकार। बाकी सारी जिंदगी सिर्फ एक मीडियम पे काम करने की पाबंदी हो तो किसे चुनेंगे, स्टेज, टेलीविजन? स्टेज। ज्यादा तकलीफ दे क्या है, मोहब्बत, गुमनामी? गुमनामी तो बहुत सुख दे देती है बाद में, मोहब्बत दुख देती है। मोहब्बत दुख देती है। कभी मोहब्बत हुई? मोहब्बत ये बड़ी ही अजीब सी बात है कि कभी भी नहीं हुई। कभी मोहब्बत नहीं हुई? इतनी मोहब्बतें बांटने वाले शख्स को कभी मोहब्बत नहीं हुई? मोहब्बत अपने काम से पता नहीं क्यों कोई मैं खास मोहब्बत की बात कर रही हूँ। हाँ वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि शादी के बाद नहीं, शादी से पहले। ये तो हो नहीं सकता सर साहब कि ना हुई हो। आप हैंडसम, पढ़े लिखे, कद काठ वाले, फैमिली बैकग्राउंड, लड़कियां तो बहुत ज्यादा टेलीफोन नंबर्स देती होंगी। नहीं, वो ऐसा नहीं हुआ कभी। शायद मेरा बिहेव इस तरह का होता है, शायद मेरा ख्याल है कि खामोश मोहब्बत के कायल हैं। ये कह सकती हैं आप, खामोश मोहब्बत, हाँ, सुलझी मोहब्बत, हाँ, जिसमें इजहार हो ना हो। अच्छा, किसका जुमला ज्यादा काटदार और जानदार है, अनवर मकसूद का, डॉक्टर यूनुस भट्ट का? काटदार ज्यादा अनवर मकसूद का है। अनवर मकसूद साहब का? अनवर मकसूद साहब का। जानदार ज्यादा इस वक्त डॉक्टर यूनुस भट्ट का है। सुहेल साहब, काम के दौरान अगर किसी लड़की ने मोहब्बत का इजहार किया हो कि सुहेल साहब मुझे आपसे मोहब्बत हो गई, कैसे रिस्पांस देते थे? डांट कर और या हेलो ऐसी बात दोबारा मत करना, या वही खामोशी से कि देखो बीबी तुम्हारा वो रास्ता है, मेरा ये रास्ता है, किस तरह? वो अब ये मत कहिएगा कि काम के दौरान किसी ने आपको ये तो आप मुश्किल सवाल कर रही है। देखो बाखुदा बिल्कुल ठीक बताऊंगा कि पता नहीं क्यों, किस वजह से एक लड़कियां इज्जत ही करती रही हैं, पता नहीं क्यों। नाज़रीन, इस वक्त मैं लूंगी एक छोटा सा ब्रेक।